ये कहानी डॉक्टर आर्यन और नाज अनामिका की है, जिनके बीच का प्यार अनायास ही अस्पताल की दीवारों के बीच शुरू होता है। आर्यन एक काबिल सर्जन थे, जो अपने काम में पूरी तरह डूबे रहते थे। वे हमेशा गंभीर रहते और काम को लेकर कोई भी समझौता नहीं करते थे। उनकी जिंदगी में कोई खास दोस्त या प्यार नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास इसके लिए समय नहीं है। दूसरी ओर अनामिका एक जिंदा दिल नर्स थी, जो अपने काम को बहुत प्यार करती थी। मरीजों के बीच उसकी खास पहचान थी, क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी और सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी। एक दिन एक जटिल सर्जरी के दौरान अनामिका और आर्यन एक ही ऑपरेशन टीम का हिस्सा बने। ये सर्जरी बहुत कठिन थी और डॉक्टर आर्यन पूरी तरह से गंभीर होकर से सफलतापूर्वक पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। अनामिका उनकी असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी और उसकी कार्यशैली से आर्यन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सर्जरी सफल रही और उस दिन के बाद से दोनों के बीच काम के दौरान नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे आर्यन और अनामिका के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले वे केवल पेशेवर मुद्दों पर बात करते थे, लेकिन जल्द ही यह व्यक्तिगत बातचीत में बदल गई। आर्यन, जो हमेशा शांत और गंभीर रहते थे, अनामिका के साथ रहते हुए हंसने लगे। अनामिका ने आर्यन के जीवन में वह खुशी और हल्कापन लाया जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन कभी उन्होंने महसूस नहीं किया था। एक दिन जब अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल था और लगातार गंभीर केस आ रहे थे, आर्यन ने देखा कि अनामिका थकी हुई थी, फिर भी वह बिना रुके काम कर रही थी। आर्यन ने उसे एक कप कॉफी दी और पहली बार उसे कहा, तुम हर किसी का इतना ख्याल रखती हो, लेकिन खुद का क्यों नहीं? ये पहली बार था जब आर्यन ने अपने दिल की बात जाहिर की। अनामिका को यह एहसास हुआ कि आर्यन भी उसके बारे में कुछ खास महसूस करने लगे हैं। वह भी आर्यन की मेहनत, ईमानदारी और मरीजों के प्रति समर्पण से प्रभावित थी। दोनों के बीच धीरे धीरे एक गहरा रिश्ता बनने लगा। एक रात जब दोनों एक इमरजेंसी ड्यूटी के बाद एक साथ बैठे थे, आर्यन ने अनामिका से कहा, शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस अस्पताल में कोई मुझे समझ सकता है, लेकिन तुमने मुझे एक नई दिशा दिखाई है। अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, प्यार वही होता है जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। दिल दिल। इस तरह आर्यन और अनामिका के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। दोनों ने अपने काम में एक दूसरे का साथ दिया और जीवन के हर छोटे बड़े पल को साथ में जिया। उनका प्यार उस अस्पताल की व्यस्तता और कठिनाइयों के बीच भी एक खूबसूरत सफर बन गया, जहां हर दिन उन्होंने एक नई उम्मीद और खुशी पाई। डॉक्टर आर्यन और नर्स अनामिका का रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनके बीच कुछ दरारें उभरने लगी। शुरुआत में दोनों का काम और जीवन के प्रति समर्पण उनके रिश्ते को मजबूत बना रहा था, लेकिन धीरे धीरे वही काम उनके बीच दूरी का कारण बनने लगा। आर्यन का ध्यान अपने करियर पर पूरी तरह केंद्रित था। वह एक प्रतिष्ठित सर्जन बनने की दौड़ में था और इसके लिए उसने कई बार अनामिका और उनके रिश्ते की प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ दिया। वह देर रात तक अस्पताल में रहता, ऑपरेशन के बाद थका कर घर लौटता और अनामिका से बात करने या समय बिताने का समय नहीं निकाल पाता था। अनामिका ने कई बार आर्यन को समझाने की कोशिश की कि उनका रिश्ता सिर्फ काम पर नहीं, बल्कि आपसी समझ और प्यार पर भी टिका होना चाहिए, लेकिन आर्यन ने इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी तरफ अनामिका को लगने लगा था कि वह आर्यन के जीवन में एक साथी के रूप में अपनी जगह खोती जा रही है। वह चाहती थी कि आर्यन उसे उतनी ही प्राथमिकता दे जितनी वह अपने काम को देता था। अनामिका ने उसे कई बार महसूस कराया कि वह अकेलापन महसूस कर रही है, लेकिन आर्यन का ध्यान हमेशा अगले सर्जरी या नए प्रोजेक्ट पर रहता। एक दिन अनामिका ने आर्यन से गंभीर बातचीत की। उसने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन मैं भी इस रिश्ते का हिस्सा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। आर्यन ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह काम और रिश्ते के बीच संतुलन नहीं बना पा रहा था। उसने अनामिका से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे करियर की यह स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है।
मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन शायद मैं तुम्हें वह समय और ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। ये सुनकर अनामिका का दिल टूट गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आर्यन पूरी तरह से अपने काम में खो चुका है। उसने उसे समझाया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ, लेकिन अब मुझे खुद के लिए सोचना होगा। अगर हम दोनों एक दूसरे को समय और ध्यान नहीं दे सकते, तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। दोनों अलग हो गए।